8 बागियों को निष्कासित कर दिया आपने। ये निष्कासन वाली प्रक्रिया क्यों करनी पड़ी और लास्ट वाले दिनों में? जो लोग ये सोचते हैं कि सेवा सिर्फ उन्हें ही करनी है, पार्टी नहीं उनसे सेवा करवाना चाहती, तो ऐसे लोगों को भी मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि या तो वो हमारे शीर्ष नेतृत्व की फोटो हटा लें, नहीं तो हम उन्हें लीगल नोटिस जारी करेंगे। पब्लिक हित में इसमें क्या चीज़ है? पब्लिक तो ये चाहती है कि अगर ये आपने निष्कासित किए हैं, 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है, तो उस कार्यकाल की भी जांच करवाएंगे। और वो अपने आप को भाजपाई बता रहे हैं या वो खाली पुलाव पका रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीत की, जनता को मैं इस तरह का मैसेज कर रहे हैं वो कि हम चुनाव जीतेंगे, बीजेपी के अंदर जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदा के लिए बंद। और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने लगे कि हम चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे और हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में पार्टी का कोई फैसला लेना पड़ा कि इन लोगों को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं और आप आज मीडिया की सुर्खियां देख रहे हैं। 8 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी का अपना फैसला, और इस सारे मामले में गुफ्तगू करेंगे क्योंकि कल वॉइस ऑफ पानीपत पर भी हम लगातार ये खबर जो है दिखा रहे थे। आखिर पार्टी को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? दुष्यंत भट्ट साहब मेरे साथ हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सुबह सुबह पहली मुलाकात उनसे, और बातचीत भी करेंगे। और इन मुद्दे पे आगे भी जो पब्लिक के सवाल हैं, जो आप कमेंट में बार बार वॉइस ऑफ पानीपत से पूछ रहे थे कि ये नेता को जो जीत जाते हैं तो क्या पार्टी उन्हें वापस लेगी या वो ये खुद पार्टी में चले जाएंगे, तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भट्ट साहब से बातचीत करते हैं। भट्ट साहब ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इलेक्शन में मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। इलेक्शन एक तरफा चल रहा है। 27-0 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है हम भी 13-14 तो सीट ले जाएंगे। कांग्रेस तो पहले भी सरकार बना रही थी हरियाणा के अंदर। कांग्रेस तो पहले भी ये कह रही थी कि भाई हम सरकार बनाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या है? जनता ने जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया उनको मानना चाहिए। लेकिन अभी जैसे मैं दिखा रहा था, और कल आपका एक प्रेस नोट जारी हुआ, आपका नोट जारी हुआ जिसमें 8 बागियों को निष्कासित कर दिया आपने। जी। ये निष्कासन वाली प्रक्रिया क्यों करनी पड़ी और लास्ट वाले दिनों में? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया और पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। अब जो लोग ये सोचते हैं कि सेवा सिर्फ उन्हें ही करनी है, पार्टी नहीं उनसे सेवा करवाना चाहती। जनता के बीच में जाने के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब पार्टी ने फैसला किया, कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन उन्होंने पार्टी से बगावत करके पार्टी से ऊपर होके खुद नॉमिनेशन फाइल कर दिए। हमने उनको समय दिया, 1 तारीख को विड्रॉ करने का समय था। हमने उनको कहा भी आप विड्रॉ करें, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। फिर हमने 1 दिन और दिया, लेकिन उसमें भी उन्होंने जिद बांध ली कि हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो जब उन्होंने ये जिद बांध ली और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने लगे कि हम चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे और हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में पार्टी का कोई फैसला लेना पड़ा कि इन लोगों को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, ताकि कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता भ्रमित ना हो, इन लोगों के बहकावे में ना आए। और भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी जो है वो कमल का फूल है, और कमल के फूल पर ही जनता जनार्दन वोट डाले, और कार्यकर्ता भी इस मामले में भ्रमित ना हो, इसलिए हमें फैसला लेना पड़ा। मतलब आजाद प्रत्याशी के तौर पर ये, मतलब कहीं ना कहीं आपका पार्टी के नेता की जो है फोटो इस्तेमाल कर रहे थे? पार्टी के नेता की एक अकेले यही नहीं फोटो इस्तेमाल करे, 1-2 जगह से और भी हमें शिकायतें मिल रही हैं। जो पार्टी के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की फ़ोटो लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद नायब मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया हुआ है, हम तो उनके समाज से हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि या तो वो हमारे शीर्ष नेतृत्व की फ़ोटो हटा लें, नहीं तो हम उन्हें लीगल नोटिस जारी करेंगे। और ऐसे लोगों के भ्रम में जनता ना आए, क्योंकि ऐसे लोग केवल और केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ना वो पार्टी के हैं, ना पार्टी के थे, और ना वो जनता के होने वाले हैं। वो केवल अपना ही विकास चाहते हैं। मैं एक पार्षद से बातचीत कर रहा था इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने ये कहा कि ऊपर वाले वोट तो कॉमन सैनी को दिलवाएंगे अपने वार्ड से, नीचे वाले जो हैं अपने ले जाएंगे। और ऑफ द रिकॉर्ड जैसा आप कह रहे हैं कि उसने क्या ही दिया कि है तो आखिरकार हम बीजेपी वाले ही। हाँ, ये वो कौन लोग बीजेपी के हो सकते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के खिलाफ चुनाव लड़ना और फिर कह रहे कि हम भाजपा के हैं? क्योंकि उनको मालूम है इस बात का कि जनता आज भाजपा को वोट देना चाहती है, तो जनता को गुमराह करके, जनता को भ्रमित करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और मैं एज ए जिलाध्यक्ष, मेरा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि ऐसे लोग ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं
और भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को भ्रमित करने का भी वो प्रयास ना करें। और मेरी आम जनता से भी अपील है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आकर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर पानीपत के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं और शहर को विकास के चरम सीमा पर लेकर जाएं। मतलब क्लियर स्टैंड है, 6 साल आप नहीं लोगे चाहे जो मर्जी दबाव आ जाए। बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, मतलब हम कोई डबल माइंडेड नहीं है या डबल वो बात नहीं करते। मेरा बिल्कुल पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी ही हमारा उम्मीदवार है और ऐसे लोगों के प्रति हमारी किसी प्रकार की कोई सहानुभूति भी नहीं है। ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कारण बने, भारतीय जनता पार्टी की लहर में बने, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी औकात भी 12 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उनको जनता दिखा देगी। ये तो आपका फैसला, आपकी पार्टी का फैसला। पब्लिक इसमें क्या चीज़ है? पब्लिक तो ये चाहती है कि अगर ये आपने निष्कासित किए हैं, 5 साल का इनका कार्य कर रहा है तो उस कार्यकाल की भी जांच करवाएंगे। पब्लिक तो ये चाह रही ना, तो ठीक है आपकी पार्टी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ते हैं, एक स्टेप तो ये भी होना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। देखो, पार्टी ने अगर उनको टिकट नहीं दी या पार्टी ने उनको चुनाव नहीं लड़ाया तो कोई ना कोई तो कारण है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने एक व्यक्ति ने फैसला लिया है। ये बहुत सोच समझकर संगठन की हर चीज़ पर नज़र होती है और ऐसे लोगों को टिकट ना देकर हमने सामान्य परिवारों के और अच्छे कार्यकर्ताओं को, स्वच्छ छवि के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है। कहने का मतलब है कि पार्टी के पास फीडबैक था, ये जो नए चेहरे आए हैं पुराने चेहरों में गड़बड़ी कर रखे थे। देखो, मैं अभी इस चैनल को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने आप को भाजपाई बता रहे हैं या वो खाली पुलाव पका रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीत की, जनता को मैं इस तरह का मैसेज कर रहे हैं वो कि हम चुनाव जीतेंगे, बीजेपी के अंदर जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदा के लिए बंद हैं। जब मेरे सवाल का जवाब नहीं आया और जाहिर तौर पर कमेंट में ये चीज़ें पूछेंगे कि बट साहब इस बात का जवाब देना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले साल भ्रष्टाचार के आप लोगों ने मुद्दे उठे थे, ये वाले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या उनकी फाइलें खुलेंगी पूरे 5 साल वाले? अगर हमें इस प्रकार की कोई शिकायत मिलेगी, शिकायत अगर कहीं से भी हमें अधिकृत रूप से कोई कंप्लेंट देगा और पहले भी जो शिकायत हैं आई हैं उनकी जांच हुई है और आगे भी अगर हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलेगी तो 100% उसकी जांच होगी। चलिए, दूसरा कोई बीजेपी के कब आ रहे हैं दिग्गज आपके प्रचार करने के लिए? हालांकि कांग्रेस के तो मेरे ख्याल तो मुश्किल है प्रचार करने के लिए आए, लेकिन आपके जो शीर्ष नेता जो हैं वो कब आ रहे हैं? 6 तारीख को, 6 मार्च को हमारा एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें पन्ना प्रमुख हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के निगम क्षेत्र के, नगर निगम क्षेत्र के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो बूथों के पन्ना प्रमुख तक हमने बनाए हुए हैं, उन पन्ना प्रमुखों का एक सम्मेलन MJR संस्थान में होने जा रहा है। सवेरे 10 बजे का उसका समय है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे, माननीय मनोहर लाल जी उसमें रहेंगे, हमारे दोनों कैबिनेट मंत्री उसके अंदर रहेंगे, दोनों विधायक उसके अंदर रहेंगे और पूर्व सांसद संजय भाटिया जी रहेंगे, डॉक्टर अर्चना जी रहेंगे। हमने पन्ना प्रमुखों को पूरी तरह से एक्टिव मोड में कर दिया है और ताकि हम पानीपत की पोलिंग परसेंटेज, जो सोनीपत का एग्जाम्पल है या करनाल का एग्जाम्पल है, पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है, उस पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आम जनता से हम अपील करने के लिए और पन्ना प्रमुखों को एक्टिव करने के लिए ताकि वो जनता पोलिंग बूथ तक आए और वोट डाले, तो उसका हम पूरा प्रयास करेंगे और आप देखना पोलिंग परसेंटेज पानीपत का भी बहुत अच्छा रहने वाला है। डोर टू डोर भी करेंगे या रोड शो भी करेंगे, कुछ ऐसा भी है? नहीं, अभी डोर टू डोर रोड शो का ऐसा कार्यक्रम नहीं, क्योंकि डोर टू डोर तो हमारे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कर ही रहे हैं और घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर जो पानीपत के हैं, कहीं पे माननीय प्रमोद जी जाते हैं विधायक जी, कहीं पे मंत्री महिपाल ढांडा जी जा रहे हैं, पवार साहब भी जा रहे हैं, भटाना साहब भी कई वार्डों में घूम रहे हैं, तो वो अपने लेवल पे कर रहे हैं डोर टू डोर और कैंडिडेट भी डोर टू डोर कर रहे हैं। मतलब चूँकि कार्यक्रम 6 तारीख को, 7 तारीख से सेशन है हरियाणा विधानसभा का, तो ऐसे में 6 तारीख का ये कार्यक्रम हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का रखा है ताकि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष और उसके नीचे स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है पन्ना प्रमुख का, पन्ना प्रमुख उस कार्यक्रम में आकर, पन्ना प्रमुख जब हमारा एक्टिव होगा तो स्वाभाविक है कि मतदाता बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। आपको लगता है कि ये जो बागी हैं ये खेल बिगाड़ेंगे या यहाँ पर ज़्यादा आप लोग एक्टिव हुए हैं
जहां पर आपके आमने सामने आपकी पार्टी का जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी के पल्ले कुछ है। मैं आज आपको बता दूं कुलवंत जी, लोगों का मन भाजपा का है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक वो पार्टी देखी जो जनता के हितों के लिए काम करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। आज कांग्रेस कहीं नज़र आ रही है? कांग्रेस का जो बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एक परिवार से बाहर ही नहीं निकल पा रही कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब कहाँ क्या पार्टी कर दे और किस कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, तो ये लोगों का विश्वास जो भाजपा पे बढ़ा है, जो हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची का सिस्टम बनाया है, जो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात करी है, जो हरियाणा के आम जनमानस के लिए योजनाएं लेके आई हैं, तो उससे लोगों का मन केवल और केवल बीजेपी को चुनाव जिताने का है। भारतीय जनता पार्टी 100% ट्रिपल इंजन की सरकार पानीपत के अंदर बनेगी। 27-0 से हम जीतेंगे। चलिए, एक अपील वॉइस ऑफ पानीपत की तरफ से भी, क्योंकि सोनीपत और करनाल जो है वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत कम हुआ है, क्योंकि नई सरकार चुननी है और 5 साल जो है आपने उस पार्षदों से भी काम लेना है और उस मेयर से भी जो है काम लेना है। तो आप घरों से ज़रूर निकलें। और बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं, भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि अपील है कि आप लोग घरों से आएँ। और बड़ी बात है कि बीजेपी अब जो अपना प्रचार वो तेज कर रही है और बागियों के खिलाफ जो इनकी रणनीति है, आने वाला समय बताएगा कि ये वापस पार्टी में आएंगे या भट्ट साहब की भविष्यवाणी की इन्हें पार्टी में नहीं ले जाएगा, वो देखने वाला होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप बैजाल के साथ कुलवंत सिंह।